बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको किसी भी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है और उस अदारे की भी बदकिस्मती है। अब सोचने की बात है कि वो अदारा जो पाकिस्तान की तारीख़ का मजबूत तरीन अदारा है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अदारा अपने रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की इज़्ज़त करता है और उनकी इज़्ज़त की रखवाली करता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मशहूर था कि अगर किसी फ़ौजी को कोई सिविल आदमी कुछ भी कहता, ची भी करता है, तो उसको घेर लिया जाता, उसको उठा लिया जाता। फ़ौजी की इज़्ज़त के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। और आज वो वक़्त आया कि रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान, और सिर्फ छोटे ग्रेड के नहीं हैं, बहुत हाई ग्रेड के रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान जिन्होंने दो जंगें लड़ी हुई हैं, फ्रंट के ऊपर रहे हैं, उनको इस्लामाबाद प्रेस क्लब से बाहर निकाल दिया गया। क्या इससे बड़ी बेइज्जती कोई हो सकती है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई, इसका मकसद क्या था और इसमें कितनी खौफनाक बातें की गई, ये आज की गुफ्तगू का टॉपिक है। जनरल अली कली खां रिटायर्ड हैं, उनकी सरबराही में रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की एक बहुत बड़ी तादाद, उन्होंने ऐलान किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस्लामाबाद के अंदर मंडे वाले दिन 4 बजे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर। कहने वाले कहते हैं कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस को ISPR की जानब से फ़ोन कॉल्स की गई कि आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखानी। बात यहाँ तक ठीक है, प्रेशर डाला जाता है, पाकिस्तान के अंदर प्रेशर डाला जाता है, इसमें कोई शक नहीं। आपने किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखानी है, किसकी नहीं, किसकी बात आपने सुनवानी है, किसकी नहीं, इसके बारे में तय किया जाता है। ये पाकिस्तान के अंदर कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात पाकिस्तान के अंदर ये थी कि जब ये सारा कुछ हो गया, फिर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के ऊपर दबाव डाला गया कि इन लोगों को प्रेस क्लब से बाहर निकाल दो, इनको अपने प्रेस क्लब के अंदर दाखिल नहीं होने देना, इनको इजाज़त नहीं है कि ये प्रेस क्लब के अंदर अपनी बात कह सकें। उनको बाहर निकाल दिया गया। वो लोग, रिटायर्ड लोग जो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जंगें लड़ी हुई हैं, वो धूप में बाहर बैठ गए। कुछ लोगों को बेचा गया कि इनके खिलाफ नारेबाजी करो, इनके ऊपर हुटिंग करो। यानी पूरी कोशिश की गई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी पूरी कोशिश की गई कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो पाए। लोगों को कन्विंस करने की, डराने की, धमकाने की कोशिश की गई, और जब नाकाम रहे तो फिर इसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई कि किस तरह ये बात मीडिया के ऊपर ना आए। मीडिया को रोका गया। बहुत सारे टीवी चैनल्स वहाँ मौजूद थे, बहुत सारे कैमरामैन्स वहाँ मौजूद थे, बहुत सारे एंकर्स वहाँ मौजूद थे, लेकिन किसी की भी जुर्रत नहीं हुई कि किसी मीडिया चैनल के ऊपर इसको दिखाया जा सके। लाइव दिखाना तो बहुत दूर की बात है, इसके हवाले से छोटी सी खबर भी चलाई जा सके, सबको मना कर दिया गया। लेकिन क्या करें, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ लाइव मिल जाती है। ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ अब अवेलेबल होती है। आप इंफॉर्मेशन को आप रोक नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अब साहब इक़्तिदार लोगों की ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि आप रोक नहीं सकते। जितनी मर्जी कोशिश करें, नाकाम रहेंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। ऐसा ही हुआ। ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी ट्विटर के ऊपर मौजूद है, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। जो बात उन्होंने कही वो ट्विटर के ऊपर मौजूद है, आप सुन सकते हैं। और लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों ने, और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। लोग इसकी तलाश में हैं, जहां उन्हें कुछ वीडियो क्लिप मिलते हैं वो डाउनलोड करते हैं और देख रहे हैं। बहुत अहम और ख़तरनाक बातें की गई। लोगों ने अपने दिल की भड़ास निकाली। ब्रिगेडियर लेवल के लोगों से लेकर मेजर जनरल तक के लोग वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी साबत कदमी के साथ बातें की। और उन्होंने एक ही बात की कि हमारा मकसद पाकिस्तान है। हमने पाकिस्तान के लिए 2 लाजवाल जंगें लड़ी हैं, अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। हम नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान आर्मी के साथ मुंसलिक हैं। हम नहीं चाहते कि इस अदारे का तहफ़्फ़ुज़, इस अदारे का वक़ार मजरूह हो। इस अदारे का वक़ार मजरूह होगा तो पाकिस्तान का वक़ार मजरूह होगा, क्योंकि ये दोनों लाज़िम मज़लूम हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आए, पाकिस्तान अदारे के अंदर मजबूती आए, इस अदारे के अंदर मजबूती आए ताकि पाकिस्तान मजबूत हो। हमारी नज़र में ये जो सब कुछ हो रहा है, रजीम को जो चेंज किया गया, वो गलत है और हम बाजवा साहब के साथ मिले। ये है वो अहम तरीन बात जो उन्होंने कही, जो आज ओपनली कही। इससे पहले हर बंदे को शक था
यकीन तो था लेकिन शक था, कहता कोई भी नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर जो रजीम को चेंज किया गया उसमें पीछे न्यूट्रल्स मौजूद हैं। इमरान खान जिनको कहते थे कि आप न्यूट्रल्स हो गए, वो न्यूट्रल्स नहीं थे, वो साथ मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि न्यूट्रल्स मौजूद थे। बाजवा साहब ने कहा, रिटायर्ड फौजी अफसरान ने कहा कि हम बाजवा साहब के पास गए और हमने कहा कि बाजवा साहब ये पाकिस्तान के अंदर गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने अपना आप दांव पर लगा दिया है और अगर दुश्मन इसमें कामयाब हो गया तो हमारे एटमी सासे स्टेक पे लग सकते हैं। तो बाजवा साहब ने कहा कि आप फिक्र ना करें। कुछ मामलात ऐसे थे जिनकी वजह से इमरान खान को हटाना पड़ा, कुछ अनानियत ऐसी थी, दोनों तरफ से अब बातें खुल रही हैं तो पता चल रहा है कि दोनों तरफ से थी जिनकी वजह से इमरान खान को हटाना पड़ा। लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन लाजमी करवा दिए जाएंगे। जनरल अली कली खान ने कहा कि मुझे ज़मानत दी गई। बाजवा साहब ने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। अब ऐसा नहीं हुआ, मईशत ख़त्म हो रही है, तबाह हो रही है, मुल्क तबाह हो रहा है, लोड शेडिंग इंतहा को है, डॉलर अपनी हदों को क्रॉस कर रहा है, इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट तो है ही नहीं है, मुल्क तबाही के दहाने के ऊपर है और बाजवा साहब अपना वादा भूल चुके हैं। दो बातें यहाँ पे कंफर्म हो गई कि इस मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल होता है, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का दखल नहीं होता वो गलत कहते हैं। हर आने वाली हुकूमत के साथ कुछ ना कुछ इस्टेब्लिशमेंट की बातें तय होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी होती है कि हुकूमत आनी है या नहीं। इस बार भी इमरान खान की हुकूमत को हटाने में और ये इम्पोर्टेड हुकूमत लाने में इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा दखल था। बाजवा साहब ने गारंटी दी थी कि 3 माह के बाद इस हुकूमत को बदल दिया जाएगा, नए इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, लेकिन वो नहीं करवाए गए। अब रिटायर्ड फौजी अफसरान ये पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि इदारे के अंदर के लोग जो अदारे की इज्जत थे, जिन्होंने अपनी जानें अदारे के लिए दी हैं, खून पसीना अदारे के लिए दिया है, वो अदारे के सामने खड़े हैं, सवाल कर रहे हैं कि अदारा ऐसा क्यों कर रहा है। बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, लोगों को सवाल करने से रोकने की कोशिश की गई लेकिन लोग रुके नहीं, उन्होंने अपने सवाल किए। बहुत तलख सवाल थे, बहुत तलख बातें हुई हैं, वहाँ पर ऐसी बातें भी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। परवेज़ खैनी साहब का जिक्र हुआ कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठे हुए हैं, बहुत तल्ख बातें हुई। बहुत सारे जर्नल्स बहुत अहम जगहों पे बैठे हुए हैं, बैरून मुल्क उन्होंने अपनी जायदादें बनाई हुई हैं, फार्म हाउस बनाए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे क्लिप्स ट्विटर के ऊपर मौजूद हैं जिनमें बहुत तल्ख बातें की गई कि बाजवा साहब देखिए, हम जायदाद के पीछे नहीं भागते, हम वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमने 2 जंगें लड़ी हैं, हम किसी भी जायदाद के शौक़ में यहाँ मौजूद नहीं हैं, हमें DHA के प्लाट नहीं चाहिए, हमें बेल्जियम के अंदर जायदाद नहीं चाहिए, फार्म हाउस नहीं चाहिए, हमें फ़िक्र है तो सिर्फ पाकिस्तान की फ़िक्र है, हमें इमरान खान से कोई गर्ज नहीं। आपने इमरान खान को हटा दिया लेकिन आपने जो वादा किया था कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएंगे वो आप क्यों नहीं करवा रहे? क्यों आप इन करप्ट लोगों के पीछे खड़े हैं? आप जानते हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कौन है? ANF ने इसके ऊपर मुकदमा बनाया, मंशियात का मुकदमा बनाया। या तो ANF गलत थी या राना सनाउल्लाह गलत है, 2 बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो ANF वालों को राना सनाउल्लाह से माजरत करनी चाहिए कि राना साहब हमसे गलती हुई, आपके पास मंशियात नहीं थी, हमने आपके ऊपर गलत मुकदमा बना दिया, आप ठीक और शरीफ आदमी हैं, आप मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, हम आपको सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो राना सनाउल्लाह जैसा बंदा वज़ीर दाखिला नहीं बन सकता, इस पाक वतन का वज़ीर दाखिला नहीं बन सकता, उसको हटाना होगा। आप ये गलत कर रहे हैं, आप इन लोगों के साथ खड़े हो गए हैं। आपने स्टाफ कॉलेज में क्राइम मिनिस्टर को इजाज़त दी कि वो वहाँ खिताब करे, इससे ज़्यादा तजलील इस अदारे की नहीं हो सकती। लोग रो रहे थे, दुख से रो रहे थे, उनके दुख उनकी आंखों से बहते हुए आंसुओं से नजर आ रहे थे, पाकिस्तान का दर्द उनकी बातों से छलक रहा था। वो कह रहे थे हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, लेकिन आप लोगों को खुदा रहा इन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। मुल्क दिवालिया हो रहा है, ये एक एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, ये मुल्क को दिवालिया करना चाहते हैं और फिर हमारे एटमी सासे स्टेक पर लग जाएंगे। दुश्मन मुल्क ये चाहेंगे कि हम अपने एटमी सासे उनके हाथों में दे दें और फिर पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। जो बात इमरान खान ने कही कि अगर ये मुल्क दिवालिया होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान फ़ौज को होगा और अगर फ़ौज कमज़ोर होगी तो पाकिस्तान के एटमी सासे वापस देने पड़ेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो जिन लोगों ने ग्रेटर बलूचिस्तान का मंसूबा बनाया हुआ है वो कैसे पीछे हट जाएंगे? वो इस मुल्क के 3 हिस्से कर देंगे। जब इमरान खान ने ये बात कही तो हर जगह उसके खिलाफ बातें होना शुरू हो गई, पेड लोगों ने उसके खिलाफ प्रोग्राम्स किए,
ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बनाया गया कि वो गद्दार है, उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाने की बातें की गई। और आज वही बातें रिटायर्ड फौजी अफसरान कर रहे हैं जिन्होंने दो जंगें लड़ी हुई हैं। इस मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। कैसे गलत हो सकते हैं? क्या वो भी गद्दार हैं इमरान खान की तरह? क्या वो भी गद्दार हैं? साहब इक़्तिदार लोगों को सोचना होगा कि इससे बुरा वक़्त अदारे के ऊपर कभी नहीं आया कि अदारे के अपने लोग जो इस अदारे का फ़ख्र हैं, जिन्होंने फ़ख्र के साथ ज़िंदगी गुजारी है, अपना सब कुछ इस अदारे को दिया है, इस मुल्क को दिया है, वो क्यों आज सवाल उठा रहे हैं? वो अगर सवाल उठा रहे हैं तो उनको जवाब दें। अगर आपके पास तसल्ली बख्श जवाब है, वो क्यों आपके जवाबों के ऊपर मुतमिन नहीं हो रहे? आपने उनसे वादा किया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा देंगे, तो अब आप क्यों नहीं करवा रहे? आपके पास कोई रीज़न तो होगी। अगर कोई रीज़न है तो उन्हें बताएं ताकि वो मुतमिन हो जाएं। वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ये बहुत गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, नहीं होनी चाहिए थी। इसके अंदर जो बातें हुई वो बहुत ख़तरनाक हैं, अदारे के लिए अच्छी नहीं है। अदारे का वक़ार बहुत मजरूह हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए थे। कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, उस गलती को सुधारना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है, इमरान खान कहते हैं आपसे अगर कोई गलती हुई है तो वापस आ जाएं, खुदारा उसको ठीक कर लें। मुल्क के अवाम को फैसला कर लेने दें कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो जिसको चूज़ करेंगे वो सामने ले आएंगे, वही इस मुल्क का हुक्मरान बन जाएगा। जो फैसले वो करेगा ये अवाम उसको पसंद करेगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लोग अच्छे हुक्मरान चूज़ कर लेंगे। मुल्क की तकदीर बदल सकती है। आपकी अना आपकी ज़िद मामला बिगाड़ देगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इसमें उठाए गए जो सवाल हैं उनका जवाब आपको देना चाहिए। पाकिस्तान बहुत देर का मुतहम्मल नहीं हो सकता, देर न करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।